फ्रेंड्स, वेलकम टू मिसल क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि जैक बोर्ड में क्लास 12 के लिए जो सिलेबस जारी किया है उसके माध्यम से आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो पॉलिटिकल साइंस में देखेंगे। इसमें हम लोगों को कौन से चैप्टर को पढ़ना है, कौन से चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है जैक बोर्ड के थ्रू से, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। सो डिविजन आप लोग अगर चाहते हैं कि सर हम लोगों को इसी तरह से आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस जो भी आपका सब्जेक्ट है, अगर आप लोग चाहते हैं सर हम रूटीन देखना चाहते हैं, क्योंकि देखिए जो जैक बोर्ड ने रूटीन जारी क्या है ना, सबको समझ में नहीं आ रहा है कि ये हमको पढ़ना कैसे है। तो आज मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले मैं पॉलिटिकल साइंस लेकर आया हूँ। फिर आप लोग अगर कमेंट किए कि सर हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स जो भी आपका सब्जेक्ट है, एनी अदर सब्जेक्ट, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर इन सब के बारे में भी हमें सिलेबस बताइए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम 2024 में किस तरह से, कहां से सिलेबस होगी, कौन से चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है, सभी प्रकार के क्वेश्चनों को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ आप लोग चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। साथ ही साथ उस बंदे तक इस वीडियो को पहुंचाएं जो क्लास 12 में अच्छे अंकों से पास होना चाहते हैं। तो आप लोग मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे बहुत सारा कोर्सेस है, आपको आर्ट्स का कोर्स को बाय करना है। बहुत ही कम फी में एडमिशन आप लोगों का पूरा साल भर का स्टडी कराया जा रहा है और भी बहुत बेहतरीन तरीके से। सबसे पहले आप लोगों को चैप्टर को बेहतरीन तरीके से समझाया जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाता है, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 3 तरह की होती है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। इतना सारा कंटेंट आप लोगों को हमारे प्लेटफॉर्म में देखने को मिलेंगे। बाकी अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ है तो जल्दी से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक एक पॉइंट को, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं चीज़ बताने वाला हूँ। और सभी को पता है कि आज से पहले जितना भी जैक बोर्ड ने आप लोगों के लिए जो पॉलिटिकल साइंस का जो भी सिलेबस है आप लोगों का, उसमें सारा का सारा मिल जाता था, लेकिन पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी 2 ऐसा सब्जेक्ट है जिसका आज तक जैक बोर्ड ने सिलेबस जारी नहीं किया है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस में बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको स्टडी करना, कहाँ पे क्या पढ़ना है। ठीक है, आप सभी को पता है कि पॉलिटिकल साइंस में 2 बुक है, मैंने कल ही बता चुका हूं कि पॉलिटिकल साइंस में 2 बुक है। ठीक है, तो दोनों बुक में, एक बुक में आप लोगों को पढ़ना है 8 टॉपिक, एक बुक में पढ़ना है आपको 9 टॉपिक। ठीक है, तो चलिए एक एक करके मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, उस आपको ध्यान देना है। ठीक है, देखिए कौन कौन से चैप्टर को आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपको जो पढ़ना होगा, आपका जून महीना में आपको पढ़ना पड़ेगा कौन सा, द्वितीयात्मक अंत। जुलाई में पढ़ना पड़ेगा आपको शक्ति संगठनों के 2 नए केंद्र काल। अगस्त में आपको पढ़ना पड़ेगा, तो याद रखिएगा अगस्त में आपको पढ़ना क्या है, संयुक्त राष्ट्र और उसके संगठन। यहाँ जितना भी आपको पॉलिटिकल साइंस में ये जो 3-4 टॉपिक दिख रहे हैं, ये सब का क्लास हमारे प्लेटफॉर्म पे कंटिन्यू चल रहा है एडिशन। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट जो अभी तक जुड़ नहीं पाए तो जल्दी से जुड़ने की कोशिश करें। चलिए अगला जो देखते हैं हम लोग, अगस्त बारे में डिस्कस किए, अब सितंबर में देखते हैं। सितंबर में आपको चैप्टर 6 पढ़ना है, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। याद रखिएगा इसमें पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन आप लोगों को पढ़ना है। मैं अगर अक्टूबर की बात करूं तो अक्टूबर में पढ़ना होगा आप लोगों को एक दल के प्रभुत्व का दौर। जैसे आप सभी को पता है कि आप लोगों का जो क्लास 12 है इसमें पॉलिटिकल साइंस का 2 बुक है। एक बुक में हम लोग अभी जस्ट डिस्कस किए और एक बुक में हम लोगों को पहला जो टॉपिक है वो हो गया राष्ट्र निर्माण की चुनौती। दूसरा टॉपिक होगी इसमें एक दल के प्रभुत्व दौर और नियोजित विकास। ये नहीं आपको यहाँ पढ़ना होगा अक्टूबर महीना में ये सब। ठीक है, अब आपको नवंबर के माह में कौन सा पढ़ना होगा, तो चलिए इसका नवंबर महीना में हम लोग देखते हैं क्या पढ़ना होगा। ठीक है, तो नवंबर महीना में आपको पढ़ना होगा नियोजित विकास। ठीक, उसके बाद जब आपको दिसंबर महीना आ जाता है तो दिसंबर महीना में कांग्रेस, प्रणाली, चुनौती और पुनर्स्थापना, ये आपको डिस्कस करना है। फिर जब आप जनवरी में आप अगर जनवरी में आपको पढ़ना होगा कौन सा, तो लिखेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। क्या पढ़ना होगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। फिर आपको फरवरी में क्या पढ़ना है, तो फरवरी में यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब जैसे फरवरी में सिलेबस जो है ना वो आपको कंप्लीट करना होगा, क्योंकि देखिए आप लोगों का एग्ज़ाम जो है ना 17 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो 17 फरवरी से पहले आप लोगों का पूरा सिलेबस को बेहतरीन तरीके से हमारे प्लेटफॉर्म पे कंटिन्यू क्लासेस चल रही है। आप जल्दी से प्ले स्टोर से जाएँ और मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप बेहतरीन तरीके से वहाँ तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो सिलेबस में दिखाया मैं आशा करता हूँ, मैं इसलिए ये सिलेबस बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता नहीं है कि सिलेबस तो जारी कर दिया है जैक बोर्ड ने, पर उनको पता नहीं है कि कौन सा हमें सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा रिमूव कर दिया गया है। देखिए पॉलिटिकल साइंस में 2 चैप्टर को रिमूव कर दिया याद रखिएगा, बुक नंबर 1 से 1 और बुक नंबर 2 से 1, यानी कुल मिला के 2 टॉपिक यहाँ से हटा दिया गया है। और ये जो फुल्ली जो सिलेबस देख पा रहे हैं आप लोग, फुल्ली सिलेबस NCERT में
NCERT, याद रखिए NCERT में ये पूरा का पूरा दिया हुआ है। इसी तरह से आप सभी को जो NCERT बुक लिए हैं बहुत अच्छे किए। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट जो NCERT बुक नहीं लिए हैं तो वहाँ पे आप लोगों को जो सब्जेक्ट आप लोगों का है उसमें कौन से चैप्टर को हटा दिया गया है वो आप लोगों को देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ मेरे बातों को आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ गए। आज मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताएं। आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिंदी इलेक्टिव, हिंदी कोर, कोई भी आपका सब्जेक्ट आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोगों को बताइए सिलेबस, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी डिस्क्रिप्शन कमेंट करना बोले। चलिए अगला वीडियो मिलते, तब तक लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।